नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ। शनि का जो गोचर है यानी ट्रांजिट है, शनि बदल रहे हैं। 17 जनवरी को अपनी उच्च राशि कुंभ में आ रहे हैं। तो इस भ्रमण काल का मैं आपको शॉर्ट में संक्षिप्त आपको वर्णन और आपको सबसे बड़ी बात इसमें भी छौंक और तड़का है स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये 17 जनवरी से अगले मार्च तक, ये 2025 के मार्च तक का रहेगा। याद रखिएगा, इसमें अप डाउन होंगे। और अगर आपको इंडिविजुअल भी देखना है, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का भी देखना है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका नक्षत्र और डिग्री कितनी है, और उसी समय पे जब डिग्री आएगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पंदनशील या कामयाबी देने वाला रहेगा। याद रखिएगा, शनि कर्म के राजा हैं, कर्म के देवता हैं, और कर्म के बाद अगर हम काल पुरुष की कुंडली में भी देखें तो शनि 10वां घर कर्म का ही मालिक है और 11वां उसका मालिक है, यानी जिससे आपको लाभ, फायदा और आपकी जितनी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं पूर्ति होंगी। बिना उसके आपकी कोई गति नहीं है। अगर आप इसमें आलस्य करेंगे, आप इसमें अगर आगे ढकेलेंगे, आपको फटके लगेंगे, क्योंकि शनि दंडाधिकारी भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेष राशि वालों को शनि का गोचर क्या करेगा? आपके संकल्प पे काम करेगा। संकल्प को ध्यान रखिए, ये आपके लिए दशमेश और आयेश है। जैसा अभी बताया, यह 11वें में गोचर कर रहा है और दृष्टि कहाँ डाल रहा है? आपके लग्न में, पंचम में और अष्टम में। क्या बताता है ये 11वें स्थान का जो शनि है, इसका गोचर क्या बताता है? देखिए, ये कलयुग है और कलयुग के नियम अलग हैं। यहाँ कैप्टन ऑफ द शिप राहु है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको इस वक्त आपकी जो आशाएं और इच्छाएं हैं, उसके लिए जितना कर्म करेंगे उतना ही सक्सेस होंगे। 5वां घर क्या बताता है कि आपको अध्ययन करना है, आपको गुरु प्राप्त करना है और आपको किसी से गाइड लेना है। आपकी खोजबीन जितनी करेंगे जो शेयर में, उतना ही आपको फ़ायदा है। आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको रेडीमेड परोस देगा, या कोई मैं न्यूज़ चैनल में देख लूँगा या कोई लेख पढ़ लूँगा और मैं शेयर में खेलूँगा। नहीं, यह ध्यान रखना है कि अच्छी बातें तभी बनती हैं जब आप कर्म करेंगे। तो यह कालावधि जीवन का उत्कृष्ट रहता है, कीर्ति मिलती है, वैभव मिलता है, आर्थिक स्थिति में उभार आता है, सुधार आता है। कहने का मतलब कैसे आएगा? ये आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट से, आपके कर्मों से। आपको कर्म क्या करने हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको खुद खोजबीन, खुद एफर्ट करने हैं, रेडीमेड कुछ नहीं जाना है। और कौन से शेयर में आपको फ़ायदा रहेगा? लोहा, सीमेंट, यंत्र सामग्री, मशीनरी, हैवी मशीनरी, इवन कोल के वस्तुओं से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेबी स्टेप चले, यानी छोटा छोटा कदम चले। जैसा मैंने बताया, एक शेयर या एसआईपी के थ्रू आप रोज हर महीने 10-10 रुपये लेकर भी एसआईपी ले सकते हैं। खरीद फरोख्त करें, उससे फ़ायदा। इवन रियल एस्टेट से भी आपको फ़ायदा है। तो दोस्तों, समय कितना अच्छा है। आपको कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, किस स्टॉक पे मेहनत करनी है, हमने आपको मार्गदर्शन दे दिया। दूसरों से अपेक्षा न करें, परिचितों के ऊपर डिपेंड ना हो। बस यही आज का गुरु मंत्र है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को शनि का गोचर और भ्रमण क्या कह रहा है? क्यों? वाणी है, तो वाणी आपका भाग्येश और दशमेश शनि है। तो आपका वाणी यानी मुंह जो है, वही सच है। हमारे आयुर्वेद में तो मुंह को अग्नि कहा है। अग्नि से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आपका जो शनि का जो दृष्टि है, वो कहाँ हो रही है? आपके व्यय भाव पे, चतुर्थ भाव पे और सप्तम पे। तो ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि आपको ध्यान रखना है, आपको पीआर अपना बढ़ाना है, कम्युनिकेशन वाले शेयर में, आईटी वाले शेयर में। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों को लग्जरी देते हैं, जो लोगों को कंफर्ट देते हैं, ऐसे शेयरों में आपने इन्वेस्ट करना है। और
ऐसे शेयरों पे आपने ध्यान रखना है, अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, वरना आपकी साख कम हो जाएगी। मैंने ये किया वो किया बातें नहीं, आपने जो करना है लिख के रख लीजिए डायरी में, फ़ोन में रिमाइंडर में डाल लीजिए, एक्सेल शीट बना लीजिए और काम धंधे में आगे बढ़िए। क्योंकि 10वें साल में जब 10वें में जब ये हो चलता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कर्म प्राधान्य होता है। आप कर्म को ध्यान रखना है। गीता ने भी तो कहा है फल की इच्छा मत रखो। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट करना है। एसआईपी या इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको घर में हार्मनी बनानी है। आप ऐसा नहीं कर सकते घर का बजट निकाल के शेयर में लगा दे। प्लीज़ 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 नेवर डू दिस। देखिए, आपको एक परसेंटेज निकालना है कि भाई मेरी इनकम का 1% हो, 5% हो, 10%, उतना आप लगाइए और उसी तरीके से काम कीजिए। याद रखिए, अगर आप यह न करेंगे, प्लानिंग न करेंगे और आप बेशक किसी के बोलने पे चले जाएंगे और आप बातें ज़्यादा करेंगे, वाणी है ना, तो वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। तो उस तरीके से आपने आपको कौन से शेयर अच्छे हैं, एफएमसीजी शेयर अच्छे हैं, मैंने बताया पहले लग्जरी वाले अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको ये ध्यान देना है कि शनि के यानी लॉन्ग जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ऐसे शेयर आपके लिए अच्छे हैं। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका पे शनि का गोचर आपके लिए लाया हूँ। मिथुन, स्नेह। स्नेह क्या बताता है? शनि आपके लिए अष्टमेश और भाग्येश है, और वो कहाँ चल रहा है? 9वें में चल रहा है। कहाँ नज़र है उसकी? आपके आय पे, आपके पराक्रम पे, आपके षष्ठ पे। अब क्या इसका मतलब है? इसको समझिए। सबसे पहली बार आईटी और पीआर वाले जो आपके जितने भी शेयर हैं, चाहे वो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली, ये सारे शेयर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। दूसरे, फार्मा वाले, मेडिकल वाले, ये जितनी हॉस्पिटल, जितने फार्मा वाले शेयर हैं, वो आपके लिए बढ़िया शेयर हैं। जिन दूसरे जो काउंसलिंग करते हैं, जो लोगों को सलाह देते हैं, वो शेयर आपके लिए अच्छे हैं। अब ये तो अच्छे हैं, लेकिन कैसे अच्छे हैं, इसमें आपने खुद काम करना है, क्योंकि कर्म का स्वामी शनि है और वो लाभ तभी देता है जब आप काम करेंगे। तो ये गोचर का भ्रमण याद रखिए। आपको लोग डराएंगे कि आप पे दुखों की मार होगी, मंजिल नहीं मिलेगी, विलंब होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग से काम करें, क्योंकि आप श्रद्धा से देखिए, ऐसे वक्त नवम में है ना, तो नवम क्या बोल रहा है भाई? श्रद्धा रखो, किस्मत पे भरोसा है तो दांव लगा ले। तो आपने ध्यान रखना है, भरोसा रखना है, जिस पे भी श्रद्धा बन जाए। हमने तो हमारे धर्म में तो पत्थर को भी हमने भगवान बनाया है। तो शनि क्या बताता है? शनि बताता है कि पहली बात, कानून से चलेंगे, दंडाधिकारी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कोई वाद विवाद झगड़ा नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को शनि का गोचर भ्रमण क्या बोल रहा है? कर्क मन आपके लिए वो सप्तमेश और अष्टमेश है। कहाँ चल रहा है? 8वें में चल रहा है। कहाँ नज़र है? तीसरे पे और 7वें पे और 10वें पे। यानी सॉरी, मैं वापस बोल रहा हूँ, तीसरी नज़र कर्म पे, 7वां धन पे और 10वीं नज़र पंचम पे। क्या बताता है? आपको किसी की साझेदारी या पार्टनरशिप में नहीं काम करना है, स्वयंभू होना है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ध्यान रखना है, किसी ने बता दिया ये शेयर अच्छे हैं, किसी ने बता दिया ये, वो न करें। ध्यान रखें अपना, खासकर मनोस्वास्थ्य, आपका जो ईक्यू है, इमोशनल कोशेंट है, उसको सही रखें। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत सुख और संपत्ति मिले या नहीं मिले, संतुष्टि रखें, तो आपको उससे बहुत लाभ है। देखिए, आपको कोई भी, मैं कभी भी जुआ या सट्टा या फॉरवर्डिंग करने नहीं बोलूँगा। आपने ध्यान से करना है, आपने पूरा स्टडी करके करना है, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ये आपका काम है। लेकिन इसके लिए मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको। फार्मा और जो हॉस्पिटल वाले शेयर हैं, वो आपके लिए लाभदायक है। और दूसरी बात, जो परंपरा से पुराने शेयर हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक है। तीसरी, जिसमें मालकियत ज़्यादा है, जैसे कई शेयर हैं जिसमें जो ओनर होता है उनकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है, वो शेयर आप करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। शुभम भवतु।
सिंह राशि वालों को शनि का गोचर क्या कह रहा है? यह काल है, तो काल क्या बता रहा है आपके लिए? वो षष्ठेश और सप्तमेश है। कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? 7वें में। और कहाँ नज़र है? भाग्य पे, लग्न पे और सुख पे। तो क्या बताता है? लोग तो बोलते हैं भैया कि केंद्र स्थान में शनि का गोचर इतना कोई लाभकारी नहीं है। लाभकारी नहीं है क्योंकि आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। कर्म का देवता है, कर्म करेंगे तो ही। मैं बताऊं, ये कलयुग में राहु और शनि जैसे ही बहुत शक्ति और बहुत ताकत और बहुत पैसा देते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, आपको कौन से शेयर आपके लिए काम के हैं, इसके नज़र रख लें। क्योंकि यहाँ पर एक ध्यान है कि शेयर में उतना ही पैसा लगाएं जितना आपका बचेगा। घर के बजट में या किसी बजट में कटौती करके आपने दांव नहीं खेलना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों से बचना है। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो गुप्त होंगी, आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो क्या करना है? बेबी स्टेप, छोटा छोटा कदम चले। और आपको कहाँ पर से फ़ायदा है? आपको जो एयरलाइन है या जो ट्रैवलिंग वाले हैं वो शेयर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं या जिनको आपको लग रहा है कि इसमें शेयर में इसका दिवाला निकलेगा, लेकिन वैसे शेयर में आपके लिए फ़ायदेमंद है। छोटा छोटा कदम बढ़ाएं और देखें ये शनि का भ्रमण आपको कितना दे देता है और क्या क्या दे देता है। दूसरी बात कि आपको ध्यान रखना है कि अपना शरीर का खासकर, क्योंकि शारीरिक कष्ट हो सकता है। शारीरिक कष्ट कब होता है? जब आदमी अपनी इच्छा के बिना काम करता है। तो काम करने में मन लगाइए, तभी ही तो आपको ये शनि का भ्रमण ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो काउंसलिंग वाले, जो भी कंसल्टेशन वाले शेयर हैं, उसमें भी आप हाथ डाल दीजिए। आपका जरूर भविष्य उज्ज्वल है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को आज उपाध्याय का नमस्कार। शनि का भ्रमण आपके लिए क्या लेके आया है? कन्या बुद्धि की राशि है। आपके लिए शनि पंचमेश और षष्ठेश है। कहाँ चल रहा है? 6वें में चल रहा है। कहाँ पे नज़र है? अष्टम पे, व्यय पे और पराक्रम पे। क्या बताता है? ये बताता है कि जो पारंपरिक या जो अपने परिवार में चल रहे हैं ऐसे शेयर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शेयर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और सबसे बड़ी बात, एफएमसीजी भी आपके लिए अच्छे हैं। तो ये शेयर क्यों अच्छे हैं? और फार्मा वाले भी आपको शेयर अच्छे हैं। कहने का मतलब, मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ तो फिर आपको करना क्या है? आपको खुद कर्म करना है। कर्म का स्वामी ही लाभ देगा, कर्म से ही लाभ मिलता है। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ों को आप समझिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप कहीं और ट्रांसफ़र ले लें, कोई और जगह बदल दें। ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आप अपने आप का, शरीर का ध्यान रखें। अगर आपकी कोई चीज़ अगर करना है तो आपको अपने मन का परसेप्शन बदलना है। जगह बदलना मतलब क्या है कि अपने दिमाग का जो सोच है, वो बैठक है, वो बदलना है। ज़्यादा भोग विलास में न जाएं। और जो प्रेमी जन हैं उनको तो सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा सुख शांति के चक्कर में न पड़े। तो मैं वापस स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको जो जिनमें परिवार के चल रहे हैं वो शेयर, एफएमसीजी शेयर, फार्मा के शेयर, ये बढ़िया शेयर रहेंगे। और इस तरीके के शेयर आपको बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन बेबी स्टेप चलना है, फास्ट कदम नहीं। क्योंकि आपने धीमे धीमे चलना ही आपका स्वभाव है। ज़्यादा फास्ट जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी अच्छी नहीं होती। इसका ध्यान रखें और आगे बढ़ें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। शनि का गोचर आपके लिए क्या कह रहा है, क्या मैसेज लेके आया है? आप तेज हैं। तेज के लिए चतुर्थेश और पंचमेश है। और ये कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? आपके पंचम में। और सबसे बड़ी बात, इसकी दृष्टि कहाँ है? और वही आपका शेयर का आपके लिए हिंट है। उसकी दृष्टि है सप्तम पे, आय पे और धन पे। अब मैं आपको क्या कहूँगा कि ये कहूँगा कि जैसे इन्फोसिस जैसे शेयर एक पार्टनरशिप की फर्म थी और है भी,
ऐसे शेयर जो पुराने हैं, अच्छे हैं, उनमें डालिए। दूसरी, जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं ऐसी कंपनियां ढूंढें, वो आपके लिए बढ़िया है। और जो डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा देती है, आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप देख लीजिए, टाइप करके निकाल लीजिए, और फ्री ऑफ चार्ज आ गए हैं। किसी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, खुद कर्म करें, क्योंकि कर्म ही लाभ देगा। याद रखिए, कर्म का स्वामी लाभ का स्वामी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके लिए शनि अनुकूल होता है। याद रखिए, शनि और राहु यही दो ग्रह हैं जो अमाप पैसा देते हैं, अमाप प्रसिद्धि देते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और ये ट्रांजिट भी अच्छा है खासकर। लेकिन मैं बताऊं आपको, आपको स्टडी करने पे मन नहीं लगेगा। आप सोचेंगे भाई मैं 1% दे दूंगा, मेरे को जो पैसे मिलेंगे 2% दे दूंगा, लेकिन मेरे को रेडीमेड मिल जाए। प्लीज़ 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 नेवर डू दैट, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो सुबह एक बोलेगा, शाम एक बोलेगा, तो आप क्यों अपनी बुद्धि भ्रष्ट करें। मराठी में कहावत है, मोले घातले रड़ाया, यानी आप पैसा दे के क्यों रोना चाहते हैं भाई। तो मत ऐसा करें और अपना ध्यान रखें। इवन फार्मा के शेयर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जो ग्लोबल जो काम कर रहे हैं वो शेयर में आपको थोड़ा बचना होगा। और मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, फॉरवर्डिंग यानी सट्टा नहीं खेलना है, क्योंकि यह सट्टा आपको तकलीफ दे सकता है। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को नमस्कार। वृश्चिक के लिए क्या शनि लेके आया है? आपकी चेतना है, चेतना में आपके लिए तृतीयेश और चतुर्थेश है, और आपके चौथे में चल रहा आएगा। तो क्या लेके आया है, आपको क्या संदेश है? स्टॉक एक्सचेंज के मामले में आपको फार्मा के, हॉस्पिटल के, ये सारे के सारे शेयर आपके लिए अच्छे हैं। जो शेयर खासकर ज़्यादा एक्टिव हैं, या जो कंपनी ज़्यादा एक्टिव है, जैसे मारुति ले लीजिए, या इस तरीके की कंपनियां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो आत्मा कहेगी ना, उस पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है और बेबी स्टेप चलना है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं करना है, और न अनएक्सपेक्टेड चाहना भी है, क्योंकि आपको इस वक्त पे ध्यान रखना है। आराम से काम करें, आराम, आपको फुर्सत से काम करना आपके लिए इस वक्त का मंत्र है। क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। कभी कोई गाड़ी ट्रेन नहीं है जो छूट जाएगा। आज का शेयर कल कर लें, कल का परसों कर लें। अपने पे भरोसा रखें, किसी शेयर ब्रोकर या किस पे भरोसा ना रखें। आपने अपने ऐप से खरीदना है, अपने ऐप से करना है। आजकल तो कितने सारे ऐप हैं जो फ्री ऑफ चार्ज आपको खरीद और फरोख्त कराते हैं। ढूंढिए, मिलेंगे आपको। नहीं है तो इस चैनल पे आप मैसेज करें, हम बता देंगे आपको। हमारा कोई, वी आर नॉट एडवोकेटिंग समथिंग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि कर्म ही आपको लाभ देगा। इसका ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, शुरू में अगर शेयर डाउन होते हैं तो खरीदने का टाइम होता है, अगर अप होते हैं तो बेचने का। ये तो सूत्र सुना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, समझिए कोई शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा और डाउन हो गया 80 में, और 2 खरीद लीजिए तो वो 100 का रेट 90 पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, इस तरीके से ये करना है, और जो आगे देगा। एक चीज़ और, जो ऑयल पेंट और ऑयल के शेयर हैं या पेट्रोकेमिकल्स के, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ध्यान रखें। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। धनु क्या है? आत्मा है। आपके लिए शनि क्या है? धनेश और तृतीयेश है। ये कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है? थर्ड में कर रहा है। तो इसकी दृष्टि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है? यही तो आज का मैसेज है, यही तो गुरु मंत्र है। आपको जो शिक्षा संस्थान है, जो सलाहकार वाली, कंसल्टेंसी वाली शेयर कंपनियों में शेयर खरीदना चाहिए, लाभदायक है। दूसरी, जो अच्छा फॉर्चून लेके आई है, फॉर्चून 10, 100 और 200 की लिस्ट आती है, उसमें कर ले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या विदेश से संबंधित जिस शेयर का कामकाज है, उसमें आप जरूर इन्वेस्ट करें। इसको ध्यान रखें, शनि कर्म का स्वामी है, कर्म वाले को ही लाभ होता है उसके कर्म से।
दोनों का स्वामी शनि है, तो ये शनि आपके लिए अच्छा है। कोई भी बोलेगा कि नहीं गुरु के लिए शनि नहीं अच्छा, दोनों दोनों धर्माचार्य हैं, कभी एक दूसरे से पंगा नहीं लेते। पिछला वक्त थोड़ा आपको ठंडा गया होगा, थोड़ी अड़चनें ज़्यादा रही होंगी क्योंकि जो गोचर थे वो उस तरीके से थे, और अभी का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आईटी इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इस तरह के शेयर में भी, इवन स्पेस रॉकेट शिप जैसे वो एलन मस्क की कंपनी अगर कोई इंडिया में मिलती है उसमें भी काम कर दें, स्टार्टअप में भी काम करना आपके लिए अच्छा है। डेयरिंग वाला काम है, थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप चलें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, सिर्फ एसआईपी से के थ्रू करें। मैं तो कह रहा हूँ कि एक एक शेयर लेके देखिए ना, आपको सिंगल सिंगल शेयर का अंदाज़ा आ जाएगा, क्योंकि चावल पकाए देखने के लिए नहीं, पूरे के पूरे पतीले में एक चावल के दाने से मालूम पड़ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये भविष्य आपके लिए काम कर रहा है, गो अहेड, तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, कंपटीशन में आना नहीं है, जो दूसरा कर रहा है उससे हमें कुछ करना नहीं है। हाँ, आपको रियल इस्टेट वाले शेयर, जो अपने रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं वो वाले शेयर, अब रियल इस्टेट में क्या हो गया, देखिए रियल इस्टेट के लिए क्या हुआ, सीमेंट हुआ, लोहा हुआ, ये भी जो जो उसमें चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि अति शुभ है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, किसी टिप और किसी पर न जाएं, आप खुद कर्म करें, तभी कर्म का स्वामी आपको लाभ का ही स्वामी होता है। सबसे बड़ी बात, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। शुभम भवतु। मकर राशि वाले, क्या है, मस्तिष्क है आपके लिए, शनि लग्नेश और धनेश है, तो ये कहाँ चल रहा है, धन भाव में चल रहा है, और इसकी नज़र कहाँ है, यही तो गुरु मंत्र है। कौन से शेयर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो रियल इस्टेट, घर बनाते हैं या घर से संबंधित चीज़ें, सीमेंट लोहा जो भी बनाने काम आती है, वो दूसरे परंपरावादी, पारंपरिक, यानी एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान तक अपने परंपरा में चल रहे हैं, वो शेयर। और तीसरे शेयर, जो शेयर अच्छा डिविडेंड और अच्छा कमा के देते हैं, ऐसे शेयर देखने के लिए सिंपल है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, वो आप जेरूदा से लेके ग्रो तक हर एक में आपको पूरा चैट मिल जाएगा, और सारे के सारे फ्री ऑफ चार्ज है। आपको करना क्या, एक एक शेयर खरीदना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े सैंपल से ही आप देख लीजिए क्या है। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी फाइनेंस में लोन लेकर नहीं काम करना है। 10 रुपए की इनकम है, 10 पैसा इन्वेस्ट करें। आजकल तो आप लकी हैं, एसआईपी में एक एक शेयर भी खरीद सकते हैं, एक एक शेयर खरीद के देखिए कितना भविष्य में दम है, और आप खुद देखेंगे। कर्म आपको करना है, कोई बोलेगा मजाक, रास्ता आपको ढूंढना है, क्योंकि आप तो कर्म के ही स्वामी हैं। मस्तिष्क है आपके पास, बुद्धि बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकलिटी आपके काम में लाएं। आप देखिए, शनि और राहु यही दो ग्रह हैं जो अमाप अलोट पैसा देते हैं, तो ये पैसे कैसे लेना है यही ज़रूरी है। दूसरी बात, जो विदेश से संबंधित कंपनियां हैं ये भी आपको बहुत लाभ दे सकते हैं। विदेश से संबंधित यानी जो विदेश में सर्विस देते हैं, विदेश में काम करते हैं, इवन ये एयरलाइन भी जो विदेश में ज़्यादा चलती हैं वो भी आपके लिए लाभदायक है। करके देखिए, और करने में ध्यान रखना है, कोई टिप या किसी रेडीमेड चक्कर में यूट्यूब और व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो डुबाने के लिए होती है। देखिए, हम तो कोई चीज़ बेच नहीं रहे, लेकिन व्हाट्सएप इंडस्ट्री और ये कोई ना कोई किसी के लिए बेचता है या किसी को एडवोकेट करता है। शुभम बहुत। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। भैया, ज्ञान हो तो ज्ञान के लिए आपके लिए लग्नेश और वेश है, तो ये कहाँ चल रहा है, आपके एक में ही चल रहा है, तो कहाँ कहाँ, अब कौन से शेयर आपके लिए अच्छे रहेंगे, आईटी वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, स्पेसशिप वाले, ऐसे शेयर आपके लिए बिल्कुल है। स्टार्टअप आपके लिए अच्छा है। दूसरी जो पार्टनरशिप वाली कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस हैं, ये है पार्टनरशिप में काम करते हैं, वो बढ़िया हैं। तीसरे कौन से शेयर आपको अच्छे हैं, जो सच में बिलीव करते हैं काम में, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनका काम अच्छा है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, ऐसे शेयरों को ढूंढिए। याद रखिए, आप, शनि कर्म का देवता है और लाभ तभी देता है जब आप कर्म करते हैं, तो कर्म करने में बिल्कुल चूक नहीं होनी है, लाभ तो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कहने का मतलब, आगे बढ़ें, शांत स्वभाव और दक्षता। आप दक्षता मतलब
मैं यही कहूँगा, लोग क्या करते हैं, तेज़ी फास्ट ट्रेन में, चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, वो खतरा है। हमने ध्यान रखना है कि कौन से शेयर बढ़ने वाले, तभी तो हम आपको सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ध्यान रखें कि आपको अपनी ही गेम अपने हाथों से खेलनी है, अपनी गाड़ी खुद चलानी है। गाड़ी चलाते में ध्यान रखें, डिस्टर्ब ना हो, किसी से वाद विवाद न करें, किसी से, भाई तुम्हारा मत है, ओके एग्री, लेट अस डिसएग्री, वी आर एग्री। तो सॉरी मैंने उल्टी बोल दी, लेट अस एग्री वी आर डिसएग्री। तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है और अपना खेल खुद खेलना है, और शरीर को, अपनी तबीयत को ज़्यादा ध्यान दें। लोग बोलेंगे, अच्छा एक शेयर और आपके लिए अच्छे हैं, वो शेयर कौन, जो शेयर आप एकदम डाउन, जिस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो काफ़ी चर्चा में या प्रॉब्लम में है, ऐसे शेयर भी, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कौन से शेयर है, आप ढूंढिए और करिए, क्योंकि ये शेयर भी आपको एक अलग फ़ायदा दे के जाएंगे। छोटे स्टेप करें, छोटा छोटा करें, ज़्यादा न करें। आप अंदाज़ा ले लीजिए और फिर आगे बढ़िए। हमारे अगला वीडियो देखते रहें। शुभम भवतु। मीन राशि को मेरा नमस्कार। मीन क्या है, आनंद ही आनंद है। शनि आपके लिए क्या है, व्ययेश और आयेश हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, शेयर के लिए क्या बता रहे हैं आपको, कि ये चल तो आपके 12वें में रहे हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि है वो आपको जो शेयर ज़्यादा डिविडेंड या ज़्यादा फ़ायदे वाले हैं, ऐसे जो फॉर्च्यून 100 और फॉर्च्यून 200 वाली उसमें टॉप लिस्ट में, ऐसे शेयर आपको फ़ायदा देंगे। दूसरे शेयर, फार्मा वाले शेयर और तो और हॉस्पिटल वाले शेयर भी आपको फ़ायदा देंगे। और तीसरे जो हैं, जो एजुकेशन से या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ऐसे शेयर भी आपके लिए लाभ लेके आ रहे हैं। छोटे छोटे बेबी स्टेप चलिए, ज़्यादा फास्ट ना करें, बिल्कुल भी कर्ज लेकर काम न करें। अगर 10 रुपये इनकम है तो 10 पैसा इन्वेस्ट करें, SIP के थ्रू करें। आपको लोग लकी हैं, एक शेयर में भी आप टुकड़े टुकड़े में खरीद सकते हैं, यानी 10-10 पैसा जमा कर 10 रुपया हो जाएगा तो एक शेयर आपके लिए खरीद लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी SIP भी हैं, कर लीजिए। धीमा होगा, होने दीजिए, लेकिन फास्ट न चले। बोले ना, देर दुर्घटना से देर भली, चलेगा, देर होगी चलेगा। अपने लिए अपने फाइनेंशियल बोझ को न बढ़ाएं, क्योंकि ये समय फाइनेंशियल बोझ का नहीं है, बल्कि रिलीफ का है। तो अलर्ट रहें, दक्ष रहें और कायदा कानून पालें। देखिए, हर एक का कायदा कानून है। शेयर मार्केट का कायदा कानून क्या है, बेचने वाला है तभी तो खरीदने वाला है। तो आपने कब बेचना है, कब खरीदना है, आपने बहुत कुछ सुना होगा कि भाई जब डाउन होते हैं तब खरीदना है, जब तेज़ होता है तो बेचना है। लोग नॉर्मली उल्टा करते हैं, तेज़ी में सब एक ही चलती बस में, चलती ट्रेन में चलना चाहते हैं। तो न चढ़ें, अपनी बुद्धि से काम करें, और यही बुद्धि बहुत आगे आपको ले जाएगी। आनंद ही आनंद है। शुभम भवतु।